ओके तो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का नाम से क्या तुम लोग जज कर पा रहे हो कि क्या बताएगा ये पोटेंशियोमीटर? जैसे कि अभी जिया पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बताने वाले मीटर को पोटेंशियोमीटर बोला जाता है। फिर तुम लोगों के मन में ये सवाल भी उठना चाहिए कि वोल्टमीटर क्यों है फिर? हाँ, लेकिन अभी हमने देखा लास्ट सेशन में कि वोल्टमीटर ने पंगा किया कि नहीं किया? किया उसने पंगा किया। क्या पंगा किया उसने? परसेंटेज एरर दी कि नहीं दी? ऐसा क्यों? पोटेंशियो नहीं, वोल्टमीटर लगाते हैं जब हम सर्किट में तो एक्चुअल वोल्टेज से डिफरेंट वोल्टेज वो बताता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कुछ रेजिस्टेंस होती है। उसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है और वो करंट लेता है, वो करंट भी करंट लेता है। इतना एक्यूरेट आंसर नहीं होता। इतना एक्यूरेट आंसर, हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं होता। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, इधर हम वोल्टमीटर जब लगाते हैं तो कुछ जो है करंट ये अपनी तरफ ले लेता है। मान लो इधर 10 एम्पियर आ रहा है तो 1 एम्पियर ये ले लेता है और 9 एम्पियर मान लो इधर जा रहा है तो करंट बढ़ गया। यस तो इधर जो 10 एम्पियर जाना चाहिए था क्या वो गया? नो सर। है ना, इसने 10 एम्पियर की जगह 9 एम्पियर करंट भेजा, 1 एम्पियर खुद खा गया, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल जो रीडिंग आनी चाहिए थी पोटेंशियल डिफरेंस की वो नहीं आई और उसमें एक्चुअल रीडिंग से वेरिएशन आ गई, जिसकी वजह से उसने रीडिंग क्या उसने, मैं बोल सकता हूँ क्या उसने बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग दी? नहीं, उसने एक एरर वाली रीडिंग दी। ठीक है, जिसका हमें अपन परसेंटेज एरर निकाल के आ रहे हैं 16 पॉइंट कुछ परसेंट था उसका, 16.7%। ये बहुत ज्यादा एरर उसने दे दिया था। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं लैब्स में। पोटेंशियोमीटर ऐसा नहीं है कि जेब में उठा के घूम लो। देखो वोल्टमीटर तो क्या होता है, छोटे छोटे से डिवाइस होते हैं, है ना, उसको तो हम लेके, दिस इज अ पोर्टेबल डिवाइस वोल्टमीटर, राइट। उसका नुकसान है, फायदा है। नुकसान ये है कि वो सही रीडिंग नहीं बताता, प्रॉपर रीडिंग नहीं बताता, लेकिन फायदा ये है कि हम उसको जहां मर्जी ले जाओ, राइट। लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है ना, तुम लोगों ने देखा है लैब में? थोड़ा बताना कैसा दिखता है अगर याद आ जाए तो। एक मिनट गूगल करते हैं। मे बी एक, लेट मी फाइंड, तुम लोगों को दिखाता हूँ पोटेंशियोमीटर की एक्चुअल में फोटो। पोटेंशियो जो उसके साइड पे वो लटक रहे होते हैं। नहीं वो नहीं है, जो तुमने ढूंढा है वो गलत है। सब नेट पे तो बहुत खतरनाक इमेजेस आ रही है। नेट पे तो हाँ ये एक दूसरा पोटेंशियोमीटर, वो नहीं है, ढूंढते हैं, एक मिनट। ये तो मिनी वर्जन होंगे। ये है, ये रहा पोटेंशियोमीटर। ये ना प्लेट, ये सारे जो वुडन स्ट्रक्चर है ना सर, अच्छा कुछ लैब में पढ़ा तो था, हिल भी नहीं रहे थे ये जो, हाँ ये जो वुडन स्ट्रक्चर, ये सारा पोटेंशियोमीटर का पार्ट है। ये हाँ ये रियोस्टेट पड़ा है, ये सब पोटेंशियोमीटर का पार्ट है। ये देखा है तुमने गोल गोल सा ये वाला? यस सर, देखा है। रियोस्टेट होता है ना, हाँ रियोस्टेट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट। ये वो पड़ी है, ये डब्बा सा, ये इसमें ना बहुत सारी तारें, ये वायर्स दिख रही हैं तुम लोगों को इसमें? यस सर, दिख रही है ना, ये बहुत सारी वायर्स होती हैं इसमें पोटेंशियोमीटर में। ये इसका डायग्राम है जिसमें ये देखो ऐसी है वायर्स, इधर गई फिर इधर गई फिर इधर गई, ये ऐसा ही कुछ बना रखा है इधर। ठीक, ऐसे ये साथ में ये वाली देखो, ठीक है। और अगर ये रहा, अब इसको ऐसा नहीं है कि हम उठा के घूम के मतलब कहीं भी लगा दें। अब वोल्टमीटर तो हमारे उसमें भी लगा होता है, स्टेबलाइजर्स में देखा है ना, वोल्टमीटर लगा होता है। यस सर। है ना, उसमें पोटेंशियोमीटर नहीं लगा सकते। ठीक है, पोटेंशियोमीटर जो है, क्योंकि वहां पे स्टेबलाइजर में फर्क नहीं पड़ता, उसने 2-4 वोल्ट ऊपर नीचे बता भी दिए तो फर्क नहीं पड़ता। 230 का 225 बता दिया, 235 बता दिया, फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियोमीटर है वो एग्जैक्ट बताता है, एग्जैक्ट, मतलब 235 है तो 235 बताएगा। क्यों बताता है ऐसा? वो इसलिए बताता है क्योंकि वो खुद करंट नहीं लेता। जब वो रीडिंग बताता है तब वो खुद करंट नहीं लेता। वैसे तो करंट लेता है, ऑब्वियसली एक सर्किट है तो करंट तो दौड़ेगा, लेकिन जिस टाइम पे हम उसकी रीडिंग, डिजायरेबल रीडिंग जब चाहिए होती है मेरे को, या ये ना ऐसा है, ये जहाँ पे जॉकी पॉइंट होता है, ये यहाँ पे तुम लोग को शायद जॉकी पॉइंट भी दिख जाए इसके हाथ में, यस है ना? तो जब हमें डिजायर्ड रीडिंग चाहिए होती है ना, उस टाइम पे ये गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, लगा यहाँ पे, इधर जहाँ पे कर्सर है, Yes. यस सर ये इन्होंने गैल्वेनोमीटर ही लगा रखा है यहाँ पे। तो उस टाइम पे जब हमें क्या कहते हैं कि डिजायर्ड रीडिंग आती है, उस टाइम पे यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन हो जाती है, और नल डिफ्लेक्शन मतलब करंट 0 हो गया। जीरो, और करंट जीरो मतलब खुद वोल्टेज निकालता है और एग्जैक्ट वोल्टेज जो है वो बता देता है। तो यही फायदा है पोटेंशियोमीटर का, अदरवाइज इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग्स के लिए हमें बहुत काम आता है, राइट? इसके दो तीन फायदे हैं, दो तीन एप्लीकेशंस हैं जो कि हम इस टॉपिक के दौरान जो है वो पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट भी है क्लास उसके लिए, बोर्ड के लिए। ठीक है, बोर्ड में मैंने पहले उस दिन भी बताया था तुम लोगों को, मीटर ब्रिज में से या फिर अपना ये पोटेंशियोमीटर में से एक ना एक क्वेश्चन पक्का गारंटीड आता है, मतलब विदाउट फेल आएगा ही आएगा। ठीक है, और इसमें भी, कंपटीशन में भी। ठीक है जी, हाँ स्क्रीन उड़गी नहीं, उड़ा दी मैंने, ये खोल रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। हेडिंग बना लो पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले तो लिखेंगे, इसका काम है इट इज, यूज लिख लो, मतलब इट इज द डिवाइस used to measure the potential difference across any part of the circuit or measure the EMF of the cell विदाउट, मतलब वो भी करते हैं, वो कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी हम। ठीक है, विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट। ठीक है, इसमें स्टार पॉइंट हम लिख लेते हैं, सिंस पोटेंशियोमीटर, यार पोटेंशियोमीटर को पीएम लिख लें, पीएम कोई वो नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड इसकी एब्रिविएशन नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये, दिस इज पीएम पोटेंशियोमीटर। ठीक है, सिंस पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट while measuring the voltage, therefore it gives the exact value, it gives the exact value of the potential difference। करते हैं कंचन, करते हैं, टेंशन मत ले, देखते हैं कैसे करता है ये सब, देखेंगे। प्रिंसिपल
it it works on the principle of null deflection and क्या हम बोल सकते हैं कि देखो इसमें ना जो लंबी लंबी जो वायर्स होती हैं ऐसे वैसे उसमें जॉकी पॉइंट कनेक्टेड होता है, तो जितनी लंबी वायर होगी उतनी लंबी उसकी ज्यादा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी Yes, sir. और उतना ही उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, Yes, sir. है ना। तो उसी प्रिंसिपल पे भी हम वो प्रिंसिपल भी यहाँ पे यूज करेंगे, एंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस across any portion of the potentiometer wire, उसको पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं, is directly proportional to the length of that portion। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हमें पता लग गया है कि क्या है और उस पे काम कैसे करता है, वो हम आगे इसके वर्किंग पे देखते हैं। यहां तक लिख लिया ना? यस सर। अच्छा, एक बात ये है कि इसमें ना जो वायर होती है वो हमें एक ही तरह की पूरी वायर यूज करनी पड़ती है, और वायर शुड बी यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कहीं मोटी यूज कर ली, कहीं पतली यूज कर ली, इधर उधर से, है ना, डेंट वेंट वाली वायर यूज कर ली। द वायर शुड बी परफेक्ट, ठीक है, तभी वो रीडिंग जो है वो सही दे पाएगा। वायर्स जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इसकी वो ये है, नंबर 1, the potentiometer wire should be the potentiometer wire should be of uniform cross sectional area and number 2, the current through the wire should be constant throughout। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम लोग पीछे से उधर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पीछे से छेड़खानी कर दी, कभी रेजिस्टेंस बढ़ा दी, कभी कम कर दी, और करंट जो है वेरी कर रहा है, एक रीडिंग किसी करंट पे ले ली, दूसरी रीडिंग किसी करंट पे ले ली, ऐसे पंगे लोगे तो ऑब्वियसली गलत आएगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसमें मल्टीपल रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं और सारे की सारे रीडिंग्स में करंट जो है वो सेम लेंगे, तभी वो कैंसिल होंगी चीजें, करंट कैंसिल करते होते हैं हम कैलकुलेशन में। ठीक है जी, चलो यहां तक लिख लिया, उसके बाद अभी हम समझते हैं कि ये वर्किंग कैसी है इसकी। डन? Yes. यस सर। चलो अब वर्किंग समझेंगे, बेसिक वर्किंग समझेंगे पहले, उसके बाद इसके एप्लीकेशन करते हैं।
तो पहले तो सर्किट डायग्राम बनाएंगे। साफ होनी चाहिए बिल्कुल सर्किट डायग्राम। ए बी जो है दैट इज पोटेंशियोमीटर वायर, ये जॉकी पॉइंट है। दिस इज ई प्राइमरी, ई पी, दिस इज ईएमएफ ऑफ द सेकेंडरी सर्किट। जो नीचे छोटा सर्किट बनाया दैट इज सेकेंडरी सर्किट, उसका नाम ही सेकेंडरी सर्किट होता है, ऊपर वाले का नाम होता है प्राइमरी सर्किट। और इधर एक की बनानी है, बना लो चलो। दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी सर्किट, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सर्किट। कोई भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है। अब फोटो बन गई, अब समझे इसको कैसे काम करता है। यस ठीक है, तो इसका जो बेसिक तरीका है वो ये है कि ये जो सेकेंडरी सर्किट है ईएमएफ, और ये प्राइमरी, देखो सेकेंडरी अभी भूल जाओ, मान लो ठीक है। प्राइमरी सर्किट में जो ईएमएफ लगी है, रेजिस्टेंस लगी है, ये प्राइमरी सर्किट की प्लस इस वायर की रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम पोटेंशियोमीटर वायर बोलते हैं। यहाँ पे लिख लो चाहे, दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर। फिर स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, ज्यादा लंबा है नाम है ना इसका, बीच में कुछ रह ही जाता है। पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। ए बी इज पोटेंशियोमीटर वायर। चलो, अब इस ये जो है प्राइमरी सर्किट, इसके कारण करंट दौड़ेगा एक प्राइमरी सर्किट में, ठीक है, फ्रॉम साइड ए टू बी, हाँ के ना। यस Yes, sir. राइट, अब हमने क्या किया, इधर से यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट भी है एक, जिसमें एक सेकेंडरी बैटरी भी लगा रखी है हमने, और एक सेकेंडरी सीरीज अपना रेजिस्टेंस भी लगा रखी है, और गैल्वेनोमीटर भी लगा रखा है, तो चेक वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट इन द सेकेंडरी सर्किट। अब क्या किया, जे जॉकी पॉइंट को ए से मूव करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स बी, यहाँ से धीरे 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 हम राइट को मूव कर रहे हैं। तो जितनी यहाँ पे लेंथ जो है एजे की, जो लेंथ है वो बढ़ती रहेगी। क्या बोला मैंने, जितनी एजे की लेंथ बढ़ती रहेगी, क्या मैं बोल सकता हूँ, एजे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता रहेगा। एजे की लेंथ अगर यहाँ तक है, यहाँ पे एजे J1 पोजीशन पे है, फिर आया J2 पोजीशन पे, तो कहां तक, ए J1 में या ए J2 में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। J2 J2 में होगा। J2 में। अरे हाँ के ना, ये बात चमक रही है हर एक को। यस सर यस सर। Yes, sir. ऑब्वियसली है ना, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। यस ठीक है, Yes. करंट तो चेंज नहीं हो रहा, करंट तो वही है, राइट। करंट तो वही है, करंट कितना होगा, आई अपॉन, नहीं आई इज इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन ईपी अपॉन आरपी प्लस इसकी रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, जो भी है आर है, आर पोटेंशियोमीटर वायर को लिख देते हैं यार, इसको ना आर लिख लो बच्चों यहाँ पे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर को आरपी लिख देंगे, तो करंट तो यही होने वाला है। अब क्या होगा, मान लो पहले जब पोटेंशियोमीटर का ये जॉकी पॉइंट यहाँ तक था, J1 तक, मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट, जब J2 तक ले आए मान लो 10 वोल्ट हो गई टोटल, J3 तक ले आए 15 हो गई, और जैसे ही J पे लाए इसकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 20 वोल्ट हो गया, ठीक है। और इसके अक्रॉस भी
जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 20 वोल्ट था। क्या था? इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो कितना था? 20 वोल्ट था। तो जैसे ही ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एजे वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नीचे वाली सेकेंडरी वोल्टेज के बराबर आएगा, तो क्या गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन हो जाएगी? क्या ये बात चमक रही है? यस Yes. क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहा, तो करंट दौड़ेगा गैल्वेनोमीटर में? नहीं दौड़ेगा। नहीं दौड़ेगा। ठीक है, तो क्या मुझे पता लग गया तब? अच्छा एक बात बताओ, इसमें ये जो पोटेंशियल डिफरेंस में नीचे वाला 20 वोल्ट बोल रहा हूँ वो किसके क्रॉस है? आई मीन टू से, क्या वो सर ये इसका सेकेंडरी है सर्किट, या इतना है? Second. सेकेंड वाला। दूसरा वाला दूसरा और पक्की गल है। मतलब टर्मिनल वोल्टेज क्या? सेकंड वाला मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा ई एस माइनस कुछ, यहाँ पे करंट दौड़ रहा होगा आई एस इंटू आर एस होगा, है ना? यही होगा Yes, sir. 20 वोल्ट, है ना? लेकिन अभी हमने क्या बोला कि यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन हो गई। हाँ Yes, sir. नल डिफ्लेक्शन मतलब आई एस एस 0 जीरो, तो 20 क्या हो गया? Yes. EMF ये आ गई तो ई एस आ गई। तो क्या मैंने उसकी ईएमएफ मेजर कर ली? यस हाँ Yes, sir. एग्जैक्ट कर ली विदाउट ड्रॉइंग एनी करंट। यस यस बस यही फायदा है इसका, क्योंकि ये बैलेंसिंग पॉइंट पे काम करता है। हम इसका काम जो है, हम इसकी जो रीडिंग है, हमें तभी उसी रीडिंग के से मतलब है जब बैलेंसिंग पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग पॉइंट। ठीक है, जब नल डिफ्लेक्शन आ जाती है हमें उसी रीडिंग से मतलब है, क्योंकि उस टाइम पे जो सेकेंडरी वाली पोटेंशियल डिफरेंस है और जो पोटेंशियोमीटर वायर वाला एजे वाला पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाता सेम हो जाते हैं। सेम होने की वजह से नल डिफ्लेक्शन हो जाती है। तो इसलिए जो मैंने मेजर किया है वो सीधा ईएमएफ कर लिया है विदाउट ड्राइंग एनी करंट। तो क्या वो एग्जैक्ट ईएमएफ होगी? हाँ के ना? है। यस यस Yes, sir. ये फायदा पोटेंशियोमीटर का। क्या ये बात चमकी हर एक को? यस ठीक है, चलो अब इन चीजों को लिखेंगे हम। ये फोटो तो बनी गई होगी, लेट्स राइट। the current in the, इसमें लिख लो यार, बट दिस इज प्राइमरी सर्किट। ये नाम जरूरी है, पता होना चाहिए। प्राइमरी सर्किट इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, क्योंकि क्वेश्चंस में प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट से ही संबोधित किया गया है। द करंट इन दी प्राइमरी सर्किट is given by I is equal to EMF of the primary circuit divided by R plus RP। इधर RP मेंशन कर लो। Now the potential drop across AJ निकालना है मेरे को। The potential difference across AJ is given by V is equal to, क्या मैं बोल सकता हूँ, I into R of AJ।
Yes, sir. ठीक है। अब आर ऑफ एजे जो है वो कितना होगा, वो हम क्या लेंथ से निकाल सकते हैं। इसकी मान लो पूरी लेंथ जो है वो है कैपिटल एल। पूरी लेंथ चाहिए, यहाँ पे मेंशन ही कर लो तुम लोग। पूरी लेंथ है कैपिटल एल। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा के हम सिंपल बोल सकते हैं कि आर एजे जो है वो कितना होगा। कैन आई से दैट इट इज एल अपॉन एल इंटू आर पी। Yes. If length is L, resistance is R P. If length is 1, resistance is R P by L. If length is L, resistance is R P by L into L. अरे हाँ के ना, Yes, ये लिखा sir. मैंने इधर, हाँ के ना। ठीक है, तो therefore I can say that potential difference across the potentiometer wire is I into L by L into RP। ठीक है, therefore अच्छा इसमें एक और टर्म में मैं इंटरेस्टेड हूँ, वो है V by L। V by L is I into RP by L, राइट। और I की वैल्यू मैं ऊपर लिख चुका हूँ, विच इज EP अपॉन R प्लस RP into RP अपॉन L। और इस V by L को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अनदर इंपॉर्टेंट टर्म इन पोटेंशियोमीटर, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तुम लोगों को ग्रेडियंट का इंग्लिश मीनिंग पता है? सर इंग्लिश मीनिंग तो नहीं पता, बट ये पता है जॉन से वर्ड के साथ हम ग्रेडियंट यूज करते हैं, उसका मतलब दैट पर्टिकुलर टर्म डिवाइड बाय लेंथ। हाँ, एक्चुअली ग्रेडियंट का मतलब होता है वेरी। ग्रेडियंट का मतलब होता है वेरी करना। ठीक है, तो वेरी किसके साथ हो रहा है? ये लेंथ के साथ। लेंथ के साथ। पोटेंशियल लेंथ के साथ 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 वेरी करेगी कि नहीं करेगी? जितनी लेंथ में बढ़ाता जाऊंगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, हाँ के ना? Yes, ए, sir. हाँ, एजे की लेंथ अगर छोटी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस एजे के क्रॉस छोटा होगा, कम कम होगा। होगा। जैसे जैसे एजे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा, है ना? उसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट फिलहाल के लिए लिख लो। ठीक है, तो अब मेरे पास इधर क्या क्या चीजें पता है मेरे को इसमें। क्या मेरे को ये पता है? ईपी, Yes, sir. Yes. आर पता है, यस पता है। आरपी पता है, यस एल पता है, यस Yes. और ये लेंथ मेजरेबल है, ये भी पता है। तो बचा क्या? सिर्फ V. V। बचा क्या? कैपिटल वी बच गया। तो क्या मैं कैपिटल वी आसानी से इधर से कैलकुलेट कर सकता हूँ? Yes, sir. और Yes. कैपिटल वी क्या मैं बोल सकता हूँ सेकेंडरी वाले सेल की ईएमएफ के बराबर होगा? यस तो हो गई मेजर। कैसे सर? कैसे सर? ये जो V है वो सेकेंडरी की EMF की इक्वल कैसे? आई जीरो हो गया ना। अरे रे 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 रे, हम क्यों रुके थे जे पे? आगे ओके मतलब बी बी ठीक है बी तक सर। क्यों नहीं गए? सर क्योंकि करंट वहाँ पे जीरो हो गया था, कहाँ पे? जे पॉइंट पे। जे पॉइंट पे करंट जीरो हो गया? गैल्वेनोमीटर का नेल डिफ्लेक्शन आ गया ना। हाँ, गैल्वेनोमीटर का आ गया, जे पॉइंट पे नहीं। गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गया, मतलब सेकेंडरी सर्किट में करंट जीरो हो गया। हाँ जी सर। तो मतलब एजे के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज आ गई। यस सर। एजे के अक्रॉस वोल्टेज कौन सी थी? वी।
V, yes, और सेकेंडरी सर्किट में ईएमएफ है सेल की, yes, तो बराबर नहीं हो गए? yes. चलो इस पॉइंट को लिख लेते हैं अभी, फिर हम समाप्त करेंगे इसको, बाकी को कल करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं that is V is equal to EP upon R plus RP into RP by L into L. All the terms on the right side are known, hence we can calculate the value of V. Since at the null deflection point, that is current in G is 0, the potential difference across AJ is equal to potential difference in the secondary circuit ठीक है, इसको यार एक लाइन में लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस across AJ is equal to potential difference in secondary circuit, which is equal to EMF of the secondary battery. और ये EMF के बराबर क्यों है? Because current in secondary circuit is 0. Therefore, EMF is equal to terminal voltage. ठीक है, तो वहां पे EMF ही टर्मिनल वोल्टेज होगी, क्योंकि हमने सेकेंडरी सर्किट में करंट उस टाइम पे क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो इस तरह से हमने मेजर कर लिया उसको। Hence we can, ये अलग स्टार पॉइंट नहीं है, मतलब इसी का है। Therefore we can measure the EMF of a battery exactly without drawing the current. क्या इस बात सबको क्लियर हो गई, क्रिस्टल क्लियर हो गई? यस सर। अरे आके ना सबको, Yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ठीक है जी, पोटेंशियोमीटर हम आज यहीं समाप्त करेंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। ठीक।